हीना वॉइस में आपका स्वागत है। आज घर में बहुत रौनक है। चारों तरफ स्वादिष्ट दाल बाटी और चूरमे की महक आ रही है। नाश्ते के लिए समोसे और मिठाइयाँ पापा जी ले आए हैं। मम्मी जी तो खुशी के मारे हवा में उड़ रही है, मानो पंख लग गए हो। खुश तो होना ही लाजमी भी है। आखिर आज लक्ष्मी दीदी जो आ रही हैं। लक्ष्मी दीदी मेरी बड़ी ननंद है। उनकी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, परंतु वो अब तक मां नहीं बन पाई। काफी इलाज भी करवाया पर फायदा नहीं हुआ। तरह तरह की दवाएं भी ली, जिससे कई बार पीरियड मिस हो गए और लक्ष्मी दीदी ने उम्मीद बांधी, परंतु टेस्ट कराने पर रिपोर्ट नेगेटिव ही आती। मेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था, पर एक बार फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई और दीदी टूट गई। बहुत रोई थी वो। उस दिन मुझसे लिपट कर आंखें तो मेरी भी भर आई थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। सिर्फ हिम्मत ही दे पाई। और कुछ दिन बाद दीदी अपने शहर चली गई। समय बीता और दीदी से पहले भगवान ने मेरी झोली भर दी। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही घर में खुशियां छा गई। दीदी को जब पता चला तो वो तो फोन पर ही अपनी आंखें छलकाने लगी। लगभग 2 महीने बाद अचानक दीदी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि दीदी मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर सबसे पहले मम्मी जी मेरे पास आई और कहने लगी, रावी, तुम्हारा यह बच्चा बहुत लकी है। जिस खुशी के लिए हम सालों से तरस रहे थे, वो खुशी हमें इस बच्चे की तेरी कोख में आते ही मिल गई। अपने आने से पहले ही अपने दोस्त को भी ले आया। बस 3 महीने का ही तो अंतर होगा दोनों में। मैं भी बहुत खुश हूँ मम्मी जी। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। अब डबल तैयारियां कीजिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। हम दोनों ननद भाभी मातृत्व के इस दौर का आनंद ले रहे थे। कभी दीदी का कुछ खाने का मन होता तो कभी मेरा। कभी मैं दीदी को बच्चों के नए नाम बताती तो कभी उन्हें बच्चों के कपड़ों के फोटो भेजती। और दीदी वो तो दोनों के लिए स्वेटर भी बुनने लगी थी। अब मेरा 9वां महीना लग चुका था। मैंने ही मम्मी जी को बोला कि दीदी को भी बुलवा लो। दीदी होंगी तो आपको थोड़ी सुविधा भी होगी और दीदी भी नामकरण और कुआं पूजन देख पाएंगी। फिर वैसे भी डिलीवरी के लिए तो उनको आना ही है और पूरे टाइम पर यात्रा ना करे तो ही बेहतर होगा। सबको मेरी बात सही लगी और आज दीदी अपने मायके आ रही है। कल कह रही थी दीदी गुजिया खाने का बड़ा मन है तो सोचा बना लेती हूँ। पर हाय रे मेरी कमर, आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद थकान है। कोई बात नहीं, थोड़ी ही बनाऊंगी गुजिया, बस हम ननद भाभी के लिए। आज मैं खुद से ही बातें कर रही थी। गुजिया तलते हुए कुछ अजीब सा लगा। शायद अब समय आ गया था अस्पताल जाने का। पर दीदी तो रास्ते में होंगी, उनसे तो मिल लेती। पर मेरी हालत देखकर मम्मी जी ने इंतजार करना जरूरी नहीं समझा और लगभग 2 घंटे बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे अपनी गोद में लेकर
ऐसा लगा मानो पूरे जहां के सारे सुख एक तरफ और अपने बच्चे को छूने गले लगाने का सुख एक तरफ। दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और अपने घर भी आ गई। अपनी भतीजी के स्वागत में दीदी ने पूरा घर सजा दिया था। फूलों की मनमोहक खुशबू से पूरा घर महक रहा था। दीदी, आपने ऐसी हालत में इतना सब कुछ क्यों किया? आपकी प्रेगनेंसी तो वैसे भी क्रिटिकल है। तो क्या हुआ रावी? अपनी भतीजी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानती हो, इसे देखकर ही तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कल्पना कर सकती हूँ। ये तो मेरी जान है, बुआ की प्यारी बेटी। डिलीवरी के 21 दिन बाद कुआं पूजन का प्रोग्राम रखा गया। सुबह घर पर ही सारे शुभ कार्य संपन्न हुए और दोपहर में खाने का इंतजाम पास ही के एक रिजॉर्ट में किया गया। सी सेक्शन के कारण मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद ही रिजॉर्ट जाना चाहती थी। दीदी भी मेरे साथ रुक गई। आखिर आराम की जरूरत तो उन्हें भी थी। लगभग आधे घंटे के बाद दीदी मेरे पास आई और बोली, रावी, अब जल्दी तैयार हो जा, भाई आ रहा है हमें लेने। मैं भी फटाफट तैयार हो गई और बुआ ने अपनी लाडली को तैयार कर दिया। इतने में गाड़ी की आवाज आई और हम फटाफट गाड़ी में बैठ गए। दीदी फिर से अपनी लाडली से बातें करने लगी और मैं अपने पति को निहार रही थी और वो भी चुपके चुपके मुझे देख रहे थे और मैं शर्म से लाल हो रही थी। अचानक ना जाने कहां से एक बेकाबू ट्रक हमारी गाड़ी के सामने आ गया और हमारी गाड़ी उसके नीचे आ गई। कुछ समय नहीं आया कि क्या हुआ। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन पूरे होश में नहीं थी, पर इतना समझ चुकी थी कि काफी कुछ बदल चुका है। मेरी प्यारी लक्ष्मी दीदी अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी। मेरी कंडीशन भी काफी खराब थी, या यूं कहूं कि मौत के मुंह में खड़ी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि सी सेक्शन के बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिससे मेरा गर्भाशय फट चुका है और इसी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। शायद किसी दुआ या प्रार्थना से ही मैं बच पाती, पर इतना समय नहीं था मेरे पास। इस समय मुझे अपनी बेटी और लक्ष्मी दीदी दोनों की फिक्र थी। उखड़ती सांसों के बीच डॉक्टर से अपनी बेटी का हाल पूछा तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। मौत की गोद में लेटे हुए एक फैसला ले चुकी थी। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके दीदी और पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। दीदी मुझे देखकर रो पड़ी। हम दोनों ही दर्द की पराकाष्ठा पर थे। दीदी ने अपने बच्चे को खोया था और मैं अपनी 21 दिन की बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही थी। मैंने इशारे से मम्मी जी को कहा कि एक बार मेरी बेटी मुझे दें। मम्मी जी से बेटी को लेकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। अब शरीर सुन पड़ रहा था, मानो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही हूँ। दीदी अब तक तो रही थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दीदी अब बस चल पड़ी अपने अंतिम सफर पर। जिंदगी में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर पल का हमें मजा लेना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।